15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए जी, जी। तो क्या कर देंगे? मान लीजिए पुलिस हटा देंगे 15 मिनट के लिए, क्या कर लीजिएगा? मार काट कीजिएगा? मैं उनको एक आतंकवादी के रूप में देखता हूँ। अगर शस्त्र चलाने आना चाहिए तो शास्त्र का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अहिंसा को स्थापित करने के लिए हिंसा करना पड़ता है। अब हमारे देश में बहुत सारे आक्रांता हैं, आक्रमण किए। हम लोग अगर केवल शास्त्र लेके बैठे रहते तो आज हमारा भी गला कट जाता, आज हम भी किसी दूसरे धर्म में रहते। फिर भी मैं बोल देता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी वो सब हिंदू समाज के आज मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं और पूरा विश्व उनसे प्रेरित हो रहा है। तो मैं आने वाले समय में भारत को देखता हूँ कि पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है। हिंदू का धर्म में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी हमारे भाई हैं और हृदय से हम लोग उनको अपनाते हैं, वो लोग भी हम लोगों को अपनाते हैं। हम सभी एक परिवार के लोग हैं। परिवार को तोड़ने का काम जो करेगा उसका समर्थन हिंदू समाज को नहीं करना चाहिए। हिंदूवादी यह शब्द ही गलत है। असल में हिंदूवादी शब्द नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। यह प्रोपगंडा है, वामपंथियों के द्वारा फैलाया गया। विगत दिनों मुख्यमंत्री के काफिला को रोकने के मामले में एक नाम सुर्खियों में आया और वो नाम भैरव सिंह था। जी हाँ, हिंदू विचारधारा रखने वाले भैरव सिंह आज हमारे साथ हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, जय सिया राम। कैसे हैं? बहुत अच्छा। क्या कर रहे हैं आजकल? विगत दिन जेल भी गए थे आप और तेवर बताते हैं कि देश को एक हिंदू सोच वाले नेता मिल रहे हैं। क्या राजनीति में आने का प्लान है? राजनीति में आने के लिए अभी ऐसा कुछ योजना नहीं है। समाज को जैसा आवश्यकता होगा, समाज का जैसा आह्वान होगा, उस प्रकार का कार्य करता आया हूँ और आगे भी उसी प्रकार का कार्य करता रहूँगा। 2018 में भी शायद कोई घटना हुई थी। जी, 2006 में मैं संघ के संपर्क में आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना और उसके बाद कई एक आंदोलन, विरोध प्रदर्शन हो, संघ के कार्यक्रम हो, उसमें लगातार हम उपस्थित रहें। और 2018 में भी एक बार जेल गए थे। हिंदुत्व को लेकर के ही कोई विषय था, आंदोलन कर रहे थे और रोड में उतरना अपने हक को मांगने के लिए उनको लगा कि यह कानून के खिलाफ है, तो उन्होंने जेल भेजा था। जेल से निकल के आए थे, फिर से समाज का काम कर रहे थे। ये तो अच्छी बात है। इसलिए तो हमने कहा कि आने वाले दिन में राजनीति में आ रहे हैं, क्योंकि राजनीति में आने के पहले जेल बोला जाता है कि वो द्वार होता है, सीढ़ी होती है, फिर वहाँ से हम राजनीति के रास्ते पे आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि समाज का सेवा करने के लिए जिस क्षेत्र में जाना होगा, समाज अगर कहेगा तो मैं उस क्षेत्र में जाऊंगा। अभी मेरा राजनीति में जाने का ऐसा कुछ योजना नहीं है। भैरव सिंह के नज़र में हिंदू क्या है? हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हमारे नज़र में जो हिंदुत्व को लेकर के भावना है वह इस श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत होता है। सभी हिंदू सहोदर भाई हैं, कोई भी हिंदू पतित नहीं है। हमारी जो दीक्षा है वह हिंदुत्व की रक्षा करना है और हम सभी का मंत्र एक समान है। भैरव सिंह जी, वर्तमान में हिंदू के बारे में बहुत सारी बातें सुनी जाती है, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। ऐसे में आज के परिप्रेक्ष्य में आप हिंदू को कहाँ देखते हैं? मैं हिंदू को वहीं देखता हूँ जहाँ हमारे स्वामी विवेकानंद जी देखते थे, महाराणा प्रताप देखते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज देखते थे, चंद्रशेखर आज़ाद देखते थे। इस प्रकार जो हमारे महापुरुष लोग थे, जो हमारे देश को और धर्म को और हिंदुत्व को जिस नज़र से देखते थे, मैं भी उसी नज़र से देखता हूँ। हिंदू धर्म वह है जो विवेकानंद जी ने कहा था कि हिंदू धर्म पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाली है। नहीं, ये तो आपने विवेकानंद जी की बात करी, महाराणा प्रताप जी की बात करी जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो सपना देखा था, उन्होंने जो परिकल्पना की थी हिंदू और हिंदू देश की जी, वैसे में क्या स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार होते देख रहे हैं? बिल्कुल, एकदम सही आप देख रहे हैं। हमारे देश के शीर्ष के नेतृत्व में जो हमारे बैठे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और बहुत सारे प्रखर नेता हैं। जैसे आप ले सकते हैं उत्तर प्रदेश के नेता, जिनको महात्मा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सभी कोई जानते हैं। फिर भी मैं बोल देता हूँ,
योगी आदित्यनाथ जी, वो सब हिंदू समाज के आज मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं और पूरा विश्व उनसे प्रेरित हो रहा है। तो मैं आने वाले समय में भारत को देखता हूं कि पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है। राहुल गांधी जी ने अभी हाल में कहा हिंदू और हिंदुत्ववादी, इसको परिभाषित किया भरे मंच से। इसके बाद पूरे देश में काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी नेता, काफ़ी लोग जो आम पब्लिक हैं, सोशल साइट, सब जगह इसकी चर्चा हुई। आपको मैं कहाँ देखूं, हिंदू देखूं कि आपको हिंदुत्ववादी देखूं? क्षमा कीजिएगा, मैं आप बात को आपके काटना चाहूंगा। जी। हिंदूवादी जो आप बोल रहे हैं कि मुझे मैं नहीं बोल रहा हूँ, जी जी, मैं कुछ नहीं, मतलब राहुल गांधी जी जो बोल रहे थे, असल में मेरे हिसाब से अपरिपक्व नेता हैं। उनको थोड़े अध्ययन की आवश्यकता है, वह समझ नहीं पाते, या तो वह जानकारी के अभाव में इस शब्द का प्रयोग कर दिए, या तो एक षड्यंत्र के तहत इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदूवादी यह शब्द ही गलत है। असल में हिंदूवादी शब्द नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। यह प्रोपगंडा है, वामपंथियों के द्वारा फैलाया गया है। नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट, इसमें क्या अंतर होता है यह समझने की आवश्यकता है। मैं नेशनलिस्ट हूँ, मैं नेशनलिज्म को नहीं मानता हूँ। मैं हिंदूवादी नहीं हूँ, मैं हिंदुत्व का समर्थक हूँ। तो हिंदूवादी शब्द ही गलत है, ये उन्होंने गलत शब्द का प्रयोग किया। मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व की आराधना करता हूँ। मैंने आपके नज़र में हिंदू और हिंदू को संज्ञा मान ले, जी जी जी, ठीक है, मान सकते हैं। और उनकी जो पूरे रहन सहन, क्रियाकलाप, जो स्वभाव, नेचर, ये सारा हिंदुत्ववादी है? मतलब नहीं, हिंदूवादी नहीं है, हिंदुत्व है। हिंदुत्व जी। वादी शब्द जो है ना, वो हमारा भारतीय शब्द नहीं है, ये प्रोपगंडे की तरफ फैलाया गया है वामपंथियों के द्वारा। वादी, हम लोग वादी नहीं है, हम लोग हिंदुत्व के समर्थक है। जैसा कि मैंने बोला, नेशनलिस्ट और नेशनलिज्म जमीन आसमान का अंतर है इसमें। जी जी, तो इस शब्द को आप छोड़ करके बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हिंदूवादी नहीं, मैं कहाँ कुछ कर जी जी, मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया राहुल गांधी जी के बारे में कि या तो वो एक परिपक्व नेता, अपरिपक्व नेता है, या तो एक षड्यंत्र के तहत इस शब्द को फैला करके हिंदुत्व को डिवाइड करने के लिए वह काम कर रहे हैं, अपने वोट बैंक बजाने के लिए। आज हिंदू हिंदू बोल रहे हैं, और पहले के हमारे क्रांतिकारी लोग जो देश धर्म के लिए लड़ते थे और हिंदुत्व की बात करते थे, उनका विरोध हो जाता था। वो बोलते थे कि जिस समय हिंदू लोगों में जागृति आ गई, उस समय देश के नेता और जो है कोट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए। तो आज यह समय आ चुका है। मतलब जो शुरू में हमने बात करी थी आपसे कि हाँ, अब हिंदू को आप भारत में इस जगह पे देख रहे हैं कि लोग आज के तारीख में मंदिर जा रहे हैं, जो जाने से कतराते थे, जनेऊ पहन को खुद को प्रूफ, वोट के लालच में जा रहे हैं, स्वार्थ से जा रहे हैं लोग। मतलब आप उस दिशा में चल रहे हैं? मैं नहीं, समाज के कुछ नेता चल रहे हैं जी। मेरा जो संस्कार है, मेरे जो पूर्वज, मेरे माता पिता, मेरा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुझे जो संस्कार दिया, मैं उस संस्कारात के तहत चल रहा हूँ। इसके पीछे मेरा स्वार्थ नहीं है, इसके पीछे हम लोगों का समर्पण भाव है। कोई नेता अगर जाता है जो पहले टोपी पहन के जाते थे और वहाँ चादर चढ़ा देते थे और फिर टीका लगा करके मंदिर में जा करके वहाँ पूजा कर रहे थे, तो ये ढोंग ढकोसला अभी नहीं चलना चाहिए। और यही ढोंग चल रहा है। तो समाज के लोग अब परिपक्व हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, वह जानते हैं कि किनका समर्थन करना है और उनकी किनका विरोध करना है। क्या आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं? तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वह, देखिए, पहले एक बात समझना पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है भारत, ऐसा नहीं है। भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, शुरू से रहा है और अंतकाल तक रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी, और मैं उसका अनुयायी हूँ। नहीं तो अगर आपकी बात को मैं मान लो कि भारत हिंदू राष्ट्र है, सही बात है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू बाहुल्य देश है, जी जी जी, ठीक है, वैसे वक्त में अगर पूर्ण रूपेण हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो अन्य धर्म के अनुयायी क्या नमाज पढ़ना, प्रेयर करना, ये सब की स्वतंत्रता होगी कि कहीं कुछ? देखिए, हमारा संस्कार कहता है, हमारी संस्कृति कहती है, आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः। विश्व से जितनी भी अच्छी चीज़ है हम उसको स्वीकार करते हैं। जो प्रकृति के पक्ष में है, जो देश के उत्थान के पक्ष में है, हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। और जो इसके विरोध में है और जिसके माध्यम से अगर हमको लगता है कि इसका हनन हो सकता है, पतन हो सकता है, हम उसके विरोध में रहेंगे। छत्तीसगढ़ में धर्म संसद लगी, उस पे
स्वामी कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी और गॉडसे पे कुछ टिप्पणी करी है, जिसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये उचित है, अनुचित है, आप क्या मानते हैं? देखिए, महात्मा गांधी जी का मैं सम्मान करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के में वह प्रातः स्मरणीय है, और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उनसे कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। जैसे कि अगर वह उस समय दृढ़ निश्चयी होकर के और उचित निर्णय लेते तो हो सकता है आज जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत से अलग हो गया था उस समय, तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से, वो अलग होने से बच जाते हैं। हमारे लाखों हिंदुओं का कत्ल होने से बच जाता, लाखों हिंदू माताओं बहनों की इज्जत अस्मिता लूटने से बच जाती। तो कुछ उनका निर्णय गलत रहा था, यह वास्तविकता है, और वैचारिक मतभेद है मेरा भी उनसे, लेकिन मैं फिर भी उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र को संगठित करने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य को नकारा नहीं जा सकता। और नाथूराम गोडसे जी का जहाँ तक बात है, तो हो सकता है उनका विचार सही रहा हो, लेकिन अपना विरोध जताने का तरीका गलत रहा हो। इस विषय पे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना टिप्पणी किया है, मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। हाल के दिनों में हमारे रांची के बगल में चांदो एक जगह है, वहाँ एक आदिवासी नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया। सारे नेता लोग वहाँ भी पहुँचे, आप भी वहाँ गए थे, तो इससे क्या बोलूँ, सेवा में गए थे कि वहाँ भी जाके जैसे अन्य राजनीतिक दल राजनीति में अपना स्थान ढूंढ रहे थे, कहीं उसी ओर तो आप भी नहीं जा रहे थे? समाज में अगर कोई गलत कृत्य होता है, समाज में हमारी बहन के साथ अगर कुछ अत्याचार होता है, उस छोटी सी बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, एक सामूहिक बलात्कार हुआ, जबरन उसको गाड़ी में बैठा करके, जो कि सेना में बहाली के लिए, पुलिस में बहाली के लिए तैयारी करने के लिए, दौड़ने के लिए जाती थी, और उसे जबरन पकड़ करके और गाड़ी में भर्ती कर दिया गया और वहाँ उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। बहुत मुश्किल से जान बचा के वो भाग के आती है बच्ची, और वह आर्थिक रूप से बहुत गरीब परिवार से रहती है, और उसके पास अगर हम उससे मिलने जाते हैं, उसके परिवार का समर्थन करने जाते हैं, तो इसको अगर आप लोग राजनीतिक ढंग देंगे तो इससे बड़ा घृणित कार्य कुछ नहीं हो सकता है। मैं एक सेवा के भाव से, मैं उसको अपनी बहन मानता हूँ। वह सरना समाज से है, सनातन समाज से है। सरना समाज भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग है। झारखंड से अगर सरना समाज को अलग कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा किसी शरीर से आत्मा को अलग कर दिया गया है। तो वह समाज, वह धर्म मेरे लिए पूजनीय है। मैं इसीलिए उनके पास गया था, उनके परिवार से मिला, और उसके बाद मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिला उस क्षेत्र के, और उनसे मिल करके मुझे समझ में आया कि बहुत ही समर्पण भाव से और बहुत तेज तर्रार ढंग से वहाँ के पुलिस प्रशासन काम कर रही है। और इसका फॉरेंसिक जांच हो, साइबर टीम, CID टीम और फॉरेंसिक टीम सारे, और वहाँ के थाना के लोग बहुत ही समर्पण भाव से इस विषय को लेकर के लगे हुए हैं। और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत कम समय में वो उन अपराधियों को पकड़ करके जेल भेजने में सफल रहे, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको उनके किए गए कृत्य की सज़ा जरूर मिलेगी। और जब तक उनको सज़ा नहीं मिल जाती है तब तक मैं इस विषय को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अंतिम समय तक मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। कुछ दिन पहले हमारे थंडर न्यूज़ पे एक खबर आई थी, जिसमें नामकुम में सुबह सुबह कुछ कर्मी थे जो काम करने यहाँ से कहीं दूसरे जगह जा रहे थे, रामगढ़ जा रहे थे। उनका एक्सीडेंट हुआ, उसमें काफ़ी लोग घायल हुए, 3 या 4 या 5 आदमी मृत्यु को प्राप्त हुए। उनमें से वहाँ भी आपकी उपस्थिति रही थी। आपको एक बार उनके पास जा कर के देखना चाहिए किस गरीबी की स्थिति में वो रहते हैं। झोपड़ी है, कहीं कुछ प्लास्टिक घेरे हुए हैं, छत है तो टूटा हुआ है, कहीं छप्पर है, कहीं एल्वेस्टर है। खाने के लिए भी स्थिति बहुत ख़राब है उनकी, और वो लोग रेजा कुली का काम करते थे, और बहुत ही दयनीय स्थिति है। वहाँ का जो टेम्पो ड्राइवर है उसका भी पैर टूट चुका है। एक महिला जिसका जान बच गया, उसका एक तरफ का, दाहिने तरफ का सारा पंजरा का हड्डी जो है, पसली की हड्डी टूट चुकी है, और बहुत ही दयनीय स्थिति में है। घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में हर एक हिंदू का कर्तव्य होता है कि अगर हमारे समाज के किसी गरीब दबे कुचले लोगों के साथ इस प्रकार का घटना घटता है तो उसके समर्थन में सभी को मैं आग्रह करना चाहूँगा, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हाथ जोड़ करके, कि आपके सामने भी, आपके आसपास में इस प्रकार का कोई घटना घटता है तो उसके समर्थन में आपको भी खड़ा होना चाहिए। मुझे लगा ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं वहाँ जा करके खड़ा हुआ। उनको जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी सहयोग की, मैं अपने संगठन के, अपने मित्र मंडली के माध्यम से, अपने समर्थक के लोगों के माध्यम से उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहूँगा। और हाँ, यह बात सच है कि
कुछ लोगों का जो आवश्यकता था वहाँ के लोगों के माध्यम से ही वो आवश्यकता का पूर्ति करवाया है हम लोगों ने। और उस महिला का भी इलाज के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, क्योंकि उनका बेटा उचाड़ा उचाड़ा काम करता है, बहुत गरीब स्थिति में है। तो सहयोग हम लोग सेवा, सहयोग नहीं बोलेंगे, सेवा करते आए हैं और आगे भी करते रहें। यूपी में योगी अखिलेश कौन है आपके नजर में? जिसके परिवार ने राम मंदिर के निर्माण में और कार्यसेवक पे गोली चलाई, ऐसे लोगों का समर्थन करने से अच्छा है कि मैं इसमें आगे नहीं बोलूँगा, लेकिन उसका समर्थन करना पाप करने के बराबर है। योगी आदित्यनाथ जी देश के जाने माने नेता हैं, समर्पित आदमी हैं, और वह जानते हैं कि वह केवल और केवल देश के लिए करने के लिए तत्पर है, या पूरा भारत जानता है, स्वयं के लिए करने के लिए नहीं। वह तो संत आदमी है, स्वयं क्या करेंगे जी? वो तो व्यसनों से दूर हैं, लालच से दूर हैं, वह स्वयं के लिए क्या बटोर भी नहीं सकते हैं। चाह करके भी अगर कुछ बटोरेंगे तो केवल प्रेम बटोर सकते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का मैं स्वयं खुले मंच से बोलता हूं, मैं समर्थन करता हूं, और पूरे भारत उनके साथ खड़ा है, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आने वाली है। लेकिन उनको तो टक्कर देने आज के तारीख में एक दलित नेता बहुत बड़े जोर शोर से उभरे हैं, रावण नाम रखा उन्होंने अपना, और टीवी पे खुल के चैलेंज दे रहे हैं कि मैं जमानत जब्त तक करवाने की हैसियत रखता हूँ। नहीं, ऐसे चैलेंज तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी किन्हीं ने दिया था बनारस के चुनाव में, तो क्या हाल हुआ आप लोग जानते हैं, और आने वाले समय में इनका भी वही हाल होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा रावण जी के लिए कि हिंदुत्व को बांटने का काम मत कीजिए। हिंदू का धर्म में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी हमारे भाई हैं, और हृदय से हम लोग उनको अपनाते हैं, वो लोग भी हम लोगों को अपनाते हैं। हम सभी एक परिवार के लोग हैं। परिवार को तोड़ने का काम जो करेगा उसका समर्थन हिंदू समाज को नहीं करना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र, ये दो चीज है। हिंदुत्व को लाने में शस्त्र का महत्व होना चाहिए आपके नज़र में कि शास्त्र का? दोनों का समान महत्व है। अगर शस्त्र चलाने आना चाहिए तो शास्त्र का भी ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अगर केवल शास्त्र का ज्ञान हो और शस्त्र का ज्ञान नहीं हो तो जो धर्म को आप अध्ययन कर रहे हैं, जो धर्म को विश्व स्थल पे आप विश्व पटल पे देखना चाहते हैं, उस धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र को धारण करना आवश्यक है। जैसे एक आधा पंक्ति बोल करके कुछ महापुरुष लोग चले गए और लोग अहिंसा परमो धर्म, पूरी पंक्ति अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अहिंसा को स्थापित करने के लिए हिंसा करना पड़ता है। अब हमारे देश में बहुत सारे आक्रांता हैं, आक्रमण किए। हम लोग अगर केवल शास्त्र लेके बैठे रहते तो आज हमारा भी गला कट जाता, आज हम भी किसी दूसरे धर्म में रहते। तो अगर शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान नहीं होता तो आज हमारा देश भारत ही नहीं रहता, हो सकता है इसका कुछ और नाम हो गया होता। तो शास्त्र का और शस्त्र का दोनों बराबर महत्व है। आए दिन कुछ ऐसे नेता हैं जैसे वैसे साहब हैं, उनके भाई हैं, या हाल के दिन में यूपी में आपने देखा होगा कि अगर मैं अपने लड़कों को फ्री छोड़ दूं तो सारे हिंदुओं को तबाह कर दूंगा, ये कर दूंगा। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप बतौर युवा तेवर वाले नेता के हैसियत से? पहले तो अपने लोगों को आप भड़काना छोड़िए, या आग्रह कर रहे हैं, और ये जो बेकार का बयानबाजी आप लोग करते रहते हैं, इनका भाई का पहले भी स्टेटमेंट आया था वैसे जी का, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। तो क्या कर देंगे? मान लीजिए पुलिस हटा देंगे 15 मिनट के लिए, क्या कर लीजिएगा? मार काट कीजिएगा? नहीं, जितने लोग हैं उनको बर्बाद कर देंगे। बर्बाद किस प्रकार कीजिएगा? ये तो मतलब आप लोग उसी मानसिकता में आ रहे हैं। वो वैसे साहब बोलते ये तो आतंकवाद की मानसिकता है। ना हम भाई देखेंगे, ना बहन देखेंगे, ना माँ देखेंगे, ना बाप देखेंगे। हम देखेंगे हमारे जिहाद के विरोध में जो खड़ा रहेगा हम सबका कत्ल कर देंगे, कत्लेआम कर देंगे, यही कहना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसा सोच रखने वाला आतंकवादी के अलावा कोई नहीं हो सकता। वैसे साहब बोलते हैं कि हिंदुस्तान मुगलों का है, किसी का बाप का नहीं है। मैं उनको एक आतंकवादी के रूप में देखता हूं, जो भारत का पतन करने के लिए और जो है प्रयत्नशील है, संघर्षशील है और संघर्ष कर रहा है। मैं संघर्ष इसको नहीं बोलूंगा, मतलब एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत भारत का किस प्रकार पतन हो इसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, लड़ाई करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। और आप देखते होंगे कि उन्हीं के अनुयायी लोग जो हैं, जो आप अगर उस क्षेत्र का जेल जाएंगे तो ज्यादातर मर्डर, रेप, बलात्कार में आपको जो लोग मिलेंगे वो लोग उनके बहुत बड़े समर्थक आपको मिल जाएंगे। राष्ट्र की सेवा के लिए
समाज की सेवा के लिए, अपने देश धर्म की रक्षा के लिए, अपने माता पिता का सम्मान करते हुए, परिवार का, मोहल्ला का, राज्य का, देश का, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करते हुए और अपना जीवन केवल और केवल राष्ट्र के सेवा हेतु समर्पित करें, ऐसा सभी से मेरा आग्रह रहेगा। नमस्कार। तो ये थे भैरव सिंह, हिंदू की सोच रखते हैं, हिंदू के लिए समर्पित हैं। भैरव सिंह जी का थंडर न्यूज़ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए थंडर न्यूज़।